जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत बरकत पाकर जाओगे। आज निश्चय खुदा की पावर को आप देखोगे और बहुत आगे बढ़ोगे। आमेन। हालेलुया। ऊंचा हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। मेरा माइक ठीक है? ओके। तो अभी फिर से परमेश्वर ने हमें 7 दिन की प्रार्थना का दर्शन से ब्लेस कर दिया है और मेरा विश्वास है इसमें जो विश्वास से आएंगे वो बड़ी बरकत पाएंगे। ये एलईडी चला दो, एलईडी। तो जैसे अभी हम लोग प्रेयर कर रहे थे, ठीक है, अभी और करेंगे, लेकिन कुछ बातों को हमने सीखना है वचन को, क्योंकि साथ साथ प्रार्थना के हमारे जीवन में वचन की जो महत्ता है वो बननी क्या है, बड़ी जरूरी है। आमेन। क्योंकि मैं एक चीज सोचता हूं जो वचन में लिखा है, जैसे अभी भी सारा दिन हम लोग प्रेयर में थे, हमें जो चाहिए है ना, जैसे मान लो जो हालात हैं, बीमारियां हैं, छोटे मोटे रोग हैं, कुछ हालात हैं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये छोटा सा विषय है, ठीक है। हमें तो बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, बड़ा लक्ष्य हमारे सामने, तो कुछ बड़ा टारगेट होना चाहिए। हालेलुया। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जो बड़ा टारगेट है उसके लिए जो करना है वो भी टारगेट सेट करना पड़ेगा हमें, है ना। अगर कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा बड़ा लक्ष्य, बड़ा कुछ चाहिए, तो उसका टारगेट भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं छोटी सी सोच, छोटा सा मन, छोटा सा बिलीव, और अपने जीवन में वो खुदा जो है महान, जो हमारी सोच से भी ज़्यादा महान और हमारी सोच से भी बड़ा, है ना। हम सोच कितनी बड़ी हो सकती ना, उससे भी बड़ा एक वचन ऐसे है। मैं इसी पर बात करता हूं आपसे, एक वचन से। इस वचन की अखंडता को आपने समझना है, ठीक है। ये वचन हमें मिलेगा अफिसियों में, ठीक है। तो मैं चाहता तो तुम्हें ऐसे ही बोल देता, लेकिन मैंने चाहा क्यों ना मैं थोड़ा सा पढ़ूं आपके लिए। तो ये अफिसियों 3:20 में ऐसे लिखा है। अब 20 से मैंने जब शुरू किया तो पहला शब्द क्या है? अब। फिर शब्द है जो, ऐसा सामर्थी है, ठीक है। अब इसको ध्यान देना। अब जो कौन है? परमेश्वर। किसकी बात हो रही है? परमेश्वर की। तो ऐसे पढ़ते हैं, अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। जो अभी मैं आपको पॉइंट समझा रहा था। लेकिन हमें बनना है सॉलिड। क्या बनना हमें? सॉलिड। सॉलिड फेथ, सॉलिड सोच, जिसे मजबूत कहते हैं। मजबूत मन, मजबूत सोच। तो जब ये हमारा होगा, तब ये जो हमारा परमेश्वर है, अब मतलब नाउ टाइम, मतलब अभी, ऐसा नहीं 10 साल बाद नहीं, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की। तो वो ऐसा सामर्थ्य है, क्या कर सकता है वो? हमारी समझ से भी बहुत ऊपर काम कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, तो
हम तो आसपास छोटा मोटा देखकर चलते हैं, है ना, उसे देखकर नहीं चलते जो इतना महान है। जैसे मैं चला तो मैं उसे ऐसे देखकर चला जैसे वो है। मैंने जब मैंने संगति स्टार्ट की परमेश्वर की, तो एक छोटा सा घर था जहां 200 लोग बैठ सकते थे। तो मैं पहले ही प्लान करने लगा, अभी 10-12 लोग थे हमारे साथ। मैंने कहा ये छोटा है तो अभी ज्यादा लोग आ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। देखो सोच बड़ी। फिर मैंने सोचा ये तो बहुत छोटा है। फिर उसके बाद वो भर गया, ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो के बाद फिर उनकी साथ वाली जगह थी काफी बड़ी, 20 मरले, तो वो भी भर गई, क्योंकि सोच बड़ी, मन बड़ा है परमेश्वर के साथ। उसके बाद हम जगह लेना चाहते थे, 1 एकड़ जमीन। तो जब मैंने प्लान किया, अभी हमारे पास 1000 लोग थे, हमारे पास 1 एकड़ जमीन थी, 700-800 लगा लो। तो मैंने सोचा ये रोड जा रहा है जहां हम जमीन ले रहे हैं, तो ये रोड है 20-25 फुट का। तो इसके ऊपर मत्थे पर, मेन रोड के ऊपर जो 20-25 फुट का रोड है, इसके ऊपर है जमीन 1 एकड़। फिर मैंने सोचा दूसरा रास्ता इधर से है, ये भी छोटा है। अच्छा कल को मुझे तो चाहिए बहुत सारे एकड़, तो यहां तो कम है, इतनी मिलेगी नहीं। मैं ऐसे प्लान कर रहा हूं, और लोग कितने, 700-800 है। तो आप लोग प्लान कैसे करते हो? आए आए ऐसे करते ना कुछ लोग, हाय हाय हाय। कुछ लोग ऐसी चीजें करते ना, अनु बच के देखो, मुझे देख ये हो गया है। कभी कभी मैं सोचता हूं लोगों के बारे में, इतनी जल्दी गिरते हैं बिलीव में नीचे, है ना। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं। अच्छा जब तब ना ये कॉलेज नहीं बना था, ये वाला जो इतना बड़ा कॉलेज है ना, ये सारा खाली था। हम इधर से निकलते थे, मैंने कहा परमेश्वर ये अच्छी जगह है, ये वाली। तो मैं हाथ रखकर कहता था, परमेश्वर ये आप मुझे दे चुके हो यीशु मसीह के नाम। तो देख लो आप यहीं बैठे हो। इतना पावरफुल है खुदा। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब मैं तो आपको पॉइंट दे रहा हूं, आपके मन को बड़ा कर रहा हूं, समझ आ रही है? अब जब मैं पॉइंट दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो उस हिसाब से आपको पकड़ना पड़ेगा वचन। वचन ये कह रहा है, अब परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य कि हमारी विनती समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। वो इतना शक्तिशाली, इतना महान। लेकिन याद रखना, इसके लिए हमें एक अगुआ चाहिए जो हमें राइट डायरेक्शन दे, खुदा के साथ बढ़ाए। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये विषय है मन का, ये विषय बाहरी शरीर का नहीं है कि शरीर के ऊपर कोई चीज लगा दो, कपड़ा, तेल, ऐसी चीज ताकि आपका भला हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, ये अंदर का विषय, अंदर का। कहां का? और दुष्ट शैतान चाहता है लोगों को ये बातें समझ ना आए, लोग रीति रिवाजों में डूब जाए, लोग डब्बा बंद मतलब एक परमेश्वर को कहां ढूंढते हैं, आशीष को कहां ढूंढते हैं? मटीरियल में। वो मटीरियल में नहीं है, यहां से समझ आएगा वो कहां है। दुनिया में जाओ, संसार में कोई मूर्ति में उसे ढूंढ रहा है, कोई तस्वीर में ढूंढ रहा है, कोई पत्थर में, कोई चीज में उसे ढूंढ रहा है जीवन को, भगवान को। अगर वचन कहता है हमारे लिए, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? तो वचन तो कहता तुम्हें सत्य आजाद करेगा। वचन में तो ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई, या उसकी सच्चाई की खोज क्या करो?
उसके राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करो तो तुम सब चीजें तुम्हारे क्या आ जाएंगी, पीछे आ जाएंगी। कितनों को बात समझ आ रही? अब परमेश्वर का राज्य क्या है और सच्चाई की खोज क्या है, उसकी धार्मिकता की खोज क्या है, यह समझना पड़ेगा हमें। हालेलुया। तो ये सच्चाई क्या मटीरियलिस्ट चीज नहीं है, कोई मटीरियलिस्ट चीजें नहीं है। सच्चाई परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर की खोज है, खोज वो है, लेकिन उसे अंदर से और समझना है, उसमें बढ़ना है। जब तक ये हमारा जीवन नहीं है तो क्या हम नॉर्मल है, हम भटकते रहेंगे इधर उधर। इसीलिए बेचारे कुछ लोग प्रभु में बेचारे बहुत जगहों पर जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है। तो इसीलिए वो आशीष नहीं पार पा रही जो परमेश्वर ने रखी है। तो इन दिनों में परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बहुत तेज काम कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है परमेश्वर? तेज काम कर रहा है ना। तो परमेश्वर कितना तेज काम करना चाहता है? सोच से भी ज्यादा, ऐसा उसकी चाहत है। परमेश्वर बहुत तेज काम करना चाहता है और वो रेडी है, उसकी ओर से तैयार है। कसर हमारी ओर से बाकी है। कितनों को बात समझ आ रही है? कसर किसकी ओर से बाकी है? हमारी ओर से। क्योंकि जैसे मान लो ये प्रेयर शुरू हुई, मैं यहां हूं और शाम को लाइव में आपके साथ हूं, तो इसमें कितने लोग दौड़ दौड़ कर आना चाहिए? प्रैक्टिकली बहुत लोग। जितना ये मन होगा उतनी आशीष होगी आपकी। और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं, ऐसा नहीं परियों की कहानी, दूसरी तीसरी कहानी। हालेलुया। वो बंदा कितना ठीक है, कैमरा मत लगाना, ऐसे बात करेंगे बस, कैमरा मत लगाना, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। नहीं, इसकी किडनीज, जो इसका क्रेटेनाइन बढ़ गया था 10-12। अच्छा बैठे रहो, कोई कैमरा नहीं दिखाना, क्योंकि फिर जब हम गवाहियां देंगे तो फिर वो लाइव में देख लेते हैं लोग, तो फिर इतना इफेक्ट नहीं रहता उनके ऊपर। अच्छे से सोचकर देखो, यहां कुछ लोग हमारे साथ, मैंने देखा किन लोगों की गवाहियां बन गई जो एकदम से, जो मैंने कहा बड़ा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य। कैसा लक्ष्य? बड़ी सोच, एक बड़ा मन रख कर आ गया ना। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर कुछ लोगों की बीमारियां मौत वाली थी, 100% उन्हें मरना था, लेकिन वो बन गए, रुक गए। हमने वर्क किया उनके ऊपर, जो हमारी ड्यूटी थी, और वो परमेश्वर ने कर दिखाया जो डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे। हालेलुया। एक बंदे की किडनियां डैमेज थी, बाथरूम बंद हो गया। इधर जब पहली बार आया, रो रहा था मेरे सामने, जब मैं प्रेयर कर रहा था पहली बार। मतलब उसको पता था मैं मर जाऊंगा, पैसा तो है नहीं मेरे पास, तो 100% मेरी मौत है, किडनियां डैमेज है, सारी उम्र डायलिसिस होती है। लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। डायलिसिस भी नहीं हुई, किडनियां काम करने लगी, सब कुछ फिर से नया कर दिया। जो इम्पॉसिबल है, इन बातों को पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो, अगर आप इस चर्च में जुड़े हो तो यहां पर आपके लिए, आपके मन को नया करने की क्या चीजें हैं, यह बड़ा विषय है। हर बिलीवर का मन नया 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 होता रहना चाहिए। कैसे होता रहना चाहिए? नया मन। बाइबल में ऐसे लिखा है कि हमारा जो मन है परमेश्वर के साथ क्या होता रहना चाहिए? नया नया, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे होता है नया नया? जैसे परमेश्वर जब हमें ताजा ताजा फूड देता है,
जैसे वो गवाही और बड़ी बड़ी गवाहियां इस थर्सडे हम देंगे, फिर हम संडे देंगे, ताजा वचन देंगे, ताजा भोजन देंगे, तो उसकी जब ललसा होगी तो आपका मन नया नया होता जाएगा परमेश्वर के साथ। अगर आपके ऊपर इन गवाहियों का, वर्ड का असर कम है, तो इसका मतलब शरीर काम कर रहा है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जिससे शरीर काम ना करे, आत्मिक जीवन काम करने लगे। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का असर होना चाहिए। ऐसे सुनकर धन्यवाद प्रभु, तो मां ऐसे निकलना चाहिए। ऐसे नहीं मैं बड़ी गवाही दे रहा हूं, गवाही सी एक कौन सी, ठीक हो गया ही, अच्छा चलो, ऐसे नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही हैं बेचारी, वही ढिचक 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 सुसरी की चाल चलते फिरो। यहां सुसरी वाला काम नहीं है, यहां अति वेग से दौड़ने वाला काम है। अति वेग से दौड़ने, चाह तेज, मन तेज, फेथ परमेश्वर की और स्ट्रॉन्ग, ऐसे मन खुला रहना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? जब ये है तो फिर हम बड़ा बड़ा देखेंगे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? फिर हम बहुत बड़ा देखेंगे परमेश्वर के साथ, बड़ी चीजों को, बड़े कामों को। क्योंकि मैं इसी चाहत में जी रहा हूं, और बड़ा करने का, और बड़ा जीने के साथ, और बड़ी इच्छा परमेश्वर की पूरी करने के लिए मैं भी जी रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? आप भी मांगो, धन्यवाद ऐसा हो चुका, धन्यवाद मेरा भी मन खुल चुका, धन्यवाद मेरा मन रोज नया नया परमेश्वर की बातों से हो रहा है। परमेश्वर आप कर रहे हो, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मैं बदल चुका हूं, मेरा पुराना जीवन नहीं है, मैं नए जीवन में हूं। मैं तेरी बातों से, तेरे वचन से हर वक्त उत्साह से भरा रहूं, आत्मिक उन्माद से भरा रहूं। कितनों को बात समझ आ रही? ये आप परमेश्वर के सामने रख सकते हो। जब आप ये बात परमेश्वर के सामने रखोगे तो आप परमेश्वर की पावर को निश्चय देखोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम निश्चय 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 परमेश्वर की पावर को देखोगे। क्योंकि यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया विधवा का और अधर्मी के न्याय का। विधवा का न्याय था और अधर्मी न्याय था जिसने न्याय चुकाना था, लेकिन वो अपने न्याय के लिए, अपने केस के लिए उसके पास जाती थी। वो डांटता था, गालियां देता था, उसे भगा देता था, लेकिन वो फिर भी जाना बंद नहीं करती थी। वापस आ जाती, फिर जाती, वापस आ जाती, फिर जाती, क्योंकि उसको पता था न्याय तो यही करेगा ना, क्योंकि कलेक्टर तो यही है, न्यायपालक तो यही है, तो इसी ने काम करना है। तो वो दृष्टांत हमारे लिए एक सीख है, एक समझ है कि परमेश्वर कैसे काम करता है। तो वहां पर वो बार बार गई तो लिखा वो अधर्मी भी क्या करने लगा, उसके बार बार उसके पास जाने से वो कहता मैं इसका काम करूंगा, क्योंकि ये घड़ी घड़ी आकर मेरे नाक में क्या करती है, नाक में दम करती है। तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा देखो, ये शब्द यूज किया। देखो मतलब अटेंशन, देखो मतलब फोकस करो इस बात पर। इस दृष्टांत की जो सीख है इस पर क्या करो, फोकस करो। तो जब फोकस क्या किया यीशु मसीह ने, क्या देखो या अधर्मी भी मान गया, तो क्या अपने चुने हुओं के लिए परमेश्वर देर करेगा? बोलो नो, वो 100% करेगा, क्योंकि वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी समझ से भी ऊपर क्या करता है, काम करने की क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। वो इतना शक्तिशाली है। जितना परमेश्वर के साथ मन बनाओ, चाहत को तेज करो, और परमेश्वर आप बढ़ा चुके, जो आप चाहिए रोज रोज धन्यवाद देते रहो, कर दिया आप सामर्थ्य ये हो चुके। ऐसे आप अंगीकार भी करते जाओ, लेकिन बूस्ट होने के लिए खुदा के साथ प्रैक्टिकल यहां हो। जो जो आत्मा मेरे द्वारा आपको बोलता है उसे करने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए
या अपने आप को ऊपर करने के लिए, जिससे आप कर पाओ वचन को पूरा, तो प्रैक्टिकली भी आओ। जैसे ये 7 दिन प्रे के मिले, तो ऐसे मिस मत करो। जो बैठे हैं घर में, आप लोग, आपसे बातें कर रहा हूं मैं, हैं घर में बैठे चुप करके लोकल लोगों से बातें करना। जो तो दूसरे स्टेट या फिर वो अपना क्या कहते हैं दूसरे देशों में बैठे, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये अमृतसर के आसपास बंदे बन जाओ, बंदे क्या बन जाओ मतलब जो लोकल है, लोकल। मैं कहता हूं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी आ जाओ, फिर देखो रंग परमेश्वर के, फिर रंग, हालेलुया, कैसे रंग दिखाता, फिर वो सामर्थ के रंग कैसे फिर तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट होता। तो आप सब लोग आ रहे हो तो सब की गवाहियां बनेगी, सब जबरदस्त गवाहियों के साथ खड़े होंगे, सब जबरदस्त बरकत पाओगे। और ये कोई कहानी नहीं है। क्या नहीं है ये? ऐसा नहीं मैं कहानी बोल रहा हूं तुम्हारे मन को परचाने के लिए। ये खुदा का कलाम है, ये पवित्र वचन है जो प्रूफ के साथ काम करता है। प्रूफ के साथ हम लोगों को दिखाते हैं खतरनाक बीमारियां, खतरनाक हालातों से लोग बाहर आते हैं, खतरनाक विषयों से बाहर आते हैं। तो ये प्रूफ के साथ परमेश्वर का वचन है, जीवित जो काम करता है। अगर आपने आज इस जीवित वचन को सुना है और अपने मन को फिराया है, यस मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा चलूंगा, मैं वचन को 100% पूरा करूंगा, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। जो खुदा के दास के मुंह से वचन आता है वो खुदा देता है, वो पवित्र आत्मा देता है, वो मेरे लिए जीवन है, बरकत है। जब तुम ऐसे मन को फिराते हो, ऐसे अपने आप को अंगीकार करते हो, ऐसे परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हो, तो फिर हो ही नहीं सकता आप पीछे रह पाओ, हो ही नहीं सकता आपकी आशीष रुक जाए, ये हो ही नहीं सकता कभी। कितनों को बात समझ आ रही? तो आर यू रेडी ये सब कुछ करने के लिए? इस थर्सडे बड़ी खास मीटिंग होगी, क्योंकि बहुत दिन बारिश चल रही थी, हालात खराब चल रहे थे, अब ठीक हो चुके हैं काफी। अब निकलेंगे डड्डू भी हमारे बाहर घरों से, कुछ जो इतने दिन बारिश के बहाने से बैठे रहे घरों में, तो वो डड्डुओं को भी देखेंगे, प्रभु उन पर भी कृपा करेगा। डड्डुओं से मगरमच्छ बनाएगा और मगरमच्छ से शेर बनाएगा, उन्हें शेर, बड़े वाले शेर। तो शेर बनना है सबने, है तो फिर वचन को पकड़ कर रखो अगर शेर बनना। तो ये थर्सडे मीटिंग बड़ी खास होगी, फिर संडे और खास होगी। आई होप बड़ी हीलिंग होगी, बहुत हीलिंग होगी, जबरदस्त। जब हीलिंग देखने का भी एक मजा होता है, लेकिन उल्लुओं को कोई मजा नहीं, जिनको उल्लू जो होते हैं पीछे भाग कर जाते हैं, हाय रोटी हाय लंगर खाओ जल्दी जल्दी, वो उल्लू टाइप लोग हैं। क्या है वो? हीलिंग का एक मजा है, मैं मजा लेता हूं हीलिंग करने का। हीलिंग जब होती है ना, ओहो जो मजा आता है मुझे, हीलिंग जब होती है, आप सोच ही नहीं सकते उसका आनंद क्या होता है, उसकी आशीष क्या होती है। हालेलुया। उसी के लिए तो घुटने टेक कर बैठे हम, ताकि आपकी बड़ी हीलिंग्स हो, बड़े काम, और तुम बढ़ो। ये परमेश्वर चाहता है और खुदा का दास तो चाहता ही है। खुदा का दास तो चाहता है जितने आए फटाफट सारे एकदम से जबरदस्त जिंदगी जिए। लेकिन बीच में क्या होता है, उल्लू भी होते हैं, तो उल्लुओं को थोड़ा ठीक करने पे भी टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है? समझाने में, उनके मन को ठीक करने में, राइट करने में, चीजें सही से वो करें। वो 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में इधर, ऐसे भी उनका मन है। ऐसे कईयों का मन ऐसे, इतनी तेज वाला। कई लोगों का मन ऐसे है, कई लोगों का ऐसे जाता है सीधा, ऐसे खुदा के साथ। और जिनका ऐसे है वो ऊपर जाएंगे जबरदस्त। और खुदावंद सबका करेगा, आई होप, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है। जबरदस्त महान सामर्थी परमेश्वर की जो दया है वो बड़ी महान है। तो मेरा फेथ है कि ये जो टाइम है हमारे पास बहुत खास है। तो आओ हम बढ़ें और प्रार्थना में। चलो शाबाश, घुटनों पे आ जाओ, या कैसे भी जैसे आपको कंफर्ट है
जो घरों में बैठे हैं सब लोग अपने हाथों को हिलाओ और अपने मुंह को खोल दो। जो कुछ सीखा उसको अंगीकार करना शुरू कर दो। रई शोरी जो कुछ सीखा उसको अंगीकार करो। वो सामर्थ्य है, वो बहुत बड़ा है, उसके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। वो मरे हुओं को जिंदा करता है। जब वो 4 दिन के मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो तुम जीवित हो। तुम्हारे सिर्फ बीमारियां हैं, कुछ रोग हैं, ये क्या है उसके लिए? बोलो कुछ भी नहीं, बोलो कुछ भी नहीं, हालात कुछ भी नहीं है। वो सामर्थी बड़ा परमेश्वर है। वही परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वही खुदा आपकी जिंदगी में आज काम कर रहा है। टच टच, वो जीवित परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। वो जीवित खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जो तुम बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो उसके सामने वो पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा तुम्हारे लिए। उसकी सामर्थ काम कर रही है, ये ग्रेस काम कर रही है। उस दर्शन से, उस वचन से जो 1 सप्ताह की प्रार्थना का मिला, ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये सप्ताह की पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। लो सामर्थ को और बोलो यस। खोलो खोलो मुंह, धन्यवाद करो, ऊंचा धन्यवाद करो, क्योंकि आज उसकी सामर्थ आपको बढ़ाने वाली है। आपकी बीमारियों को खत्म कर रही है सामर्थ। दुष्ट आत्माएं उखड़ रही है। दुष्ट आत्माओं का गंदा काम आपके जीवन से, आपके शरीर से खत्म हो रहा है। दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव आपकी बॉडी से, आपके पेट से, आपकी टांगों से, आपकी आंखों से, आपके किसी भी शरीर के अंगों में जो दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव काम करता है, वो उखड़े, टूटे, उखड़े, टूटे, उखड़े, टूटे। मैं शैतानी गंदे प्रभाव को तुम्हारी जिंदगी से तोड़ता हूं, खत्म करता हूं, तुम्हें ब्लेस 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 करता हूं। यस, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करे। अंगीकार करो, ऊंचाओं से देखो अपने अंदर से वो कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली। देखो, उसकी तरफ ध्यान दो, अंगीकार करो, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रही है। ये टाइम तुम्हारी जिंदगी में बड़ी बरकत का है, हालातों को दूर करने का है, चीजों को खत्म करने का, नेगेटिविटी को खत्म करने का टाइम है। बोलो यस खुदा, ऐसा हो चुका है। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। जो कुछ तेरे दास के मुख से आज आएगा, वर्ड, कोई भी बात, वो निश्चय मेरी जिंदगी में पूरा होगा। बोलो, अंगीकार करो ऊंचा मुंह से, खोलो मुंह को। ऐसे लिप्स, दांत आपके नजर आने चाहिए बातें करते वक्त। मुझे सबके ऐसे नहीं, मुंह में मुंह बंद करके नहीं बातें करनी, ऊंचा ऊंचा मुंह खोलकर बातें करो। लोब्रो सोखो ना बाबा, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए, वो सामर्थ काम करिए। जो कुछ तुम खुदा के सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। वो तुम्हारी बातों को सुन रहा है ऑनलाइन, जितने घरों में बैठे हो, जितने यहाँ बैठे हो, वो सामर्थ काम कर रही है, 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 वो सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो तुम बोल रहे हो उसे खुदा सुन रहा है और वो पूरा कर रहा है, वो पूरा कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में। निश्चय पूरा हो चुका है, निश्चय तुम्हारी जिंदगी में फल आ चुका है, निश्चय तुम्हारे रोग खत्म हो चुके, निश्चय तुम्हारे हालात जा चुके, निश्चय बीमारियां खत्म हो चुकी है। अनागाकारी बच्चे, क्लेश की आत्माएं, लड़ाई की आत्माएं, क्लेशों की आत्माएं, बीमारी की आत्मा, किसी भी तरह के मैटर यीशु नाम से खत्म हो चुके, खत्म हो चुके तुम्हारी जिंदगी से। हर बीमारी, हर रोग, हर हालात टूट चुका तुम्हारी जिंदगी से। खुदा का बेस्ट तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। उसकी ओर से तुम्हारी जिंदगी के लिए बेस्ट पूरा हो चुका है, बेस्ट पूरा हो चुका है। वो बरकत तुम्हारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है, उसने जो तुमसे प्रेम किया है, उसने जो तुम्हारे लिए चीजें रखी है, बाइबल कहती ना तुमने आंख से देखी, ना तुमने कान से सुनी, ना तुम्हारे चित्त में आई, उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो चीजें रखी वो तुम्हारे लिए ही है। और रिसीव करो इस वचन को और बोलो निश्चय वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ये वचन मैं रिसीव करता हूं, ऐसे बोलो ऊंचा ऊंचा, मैं रिसीव करता हूं। टच
टच टच। बढ़ जाओ प्रार्थनाओं में, बढ़ जाओ प्रार्थनाओं में, बलवंत हो जाओ विश्वास में, सामर्थ्य से भर जाओ। तुम्हारी हड्डियां स्ट्रांग हो जाए, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारे एक एक नाड़ी, तुम्हारी आंखें, हर चीज में बल आ जाए, तुम्हारे अंगों में पावर आ जाए, तुम्हारी नाड़ी नाड़ी में सामर्थ्य काम करे, तुम्हारी बॉडी नई हो जाए, यीशु मसीह की सामर्थ्य से भरी हुई तुम्हारी बॉडी बन जाए। हर गंदे हालात, हर शैतानी रोग, हर गंदे हालात, हर शैतानी रोग तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। शैतानी गंदी आत्माएं दूर चुकी है, शैतानी गंदी आत्माएं दूर चुकी है। हर शैतानी गंदा हालात जो तुम्हें लगता है पहाड़ जैसा है, वो टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है, टूट चुका है। हर शैतानी जिसे दुनिया में लोग कहते हैं ये तो बंधन है, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब टूटे हुए हैं। हर हालात, हर बंधन टूटे हुए हैं, हर रुकावटें टूटी हुई है। बोलो यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा। ये हो चुका है। लुब्रो सोकिया नामा बाबा बाबा रिसा के नामा बाबा नुब्रो इसंदरे बेबे लुब्रो से या ना दिया दरे भी करे बेबे रिया सकिना बाबा बाबा लुब्रो सकिना बाबा रिसा के नामा बाबा। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। निब्री जाइंदे ना बाबा बाबा लुब्रो सकिना बाबा बाबा सामर 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 बहुत तेज काम कर रही है। मैं अनुभव कर रहा हूं जितने इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं उनकी बड़ी गवाहियां आने वाली है। वो बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, वो प्रार्थनाओं में धनी होने वाले हैं, वो प्रेयर वॉरियर बनने वाले हैं। उनकी जिंदगी में सब रुकावटें टूट जाएगी। ये सामर्थ काम कर रही है। टच 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 रोशकना मामा बाबा लुब्रो सकना में बेबे रूसे अंदर बाबा और इजंग मेरे बाबा वीजा के नाम बाबा लेबरे सकना में बेबे वीजा के नाम बाबा। सामर 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 हाथों को हिला हिला कर बात करो। जितना तुम मन को अच्छा रखोगे यहाँ उतनी तेज सामर्थ आज काम करने वाली, उतना तुम सामर्थ से आज भरकर जाने वाले हो, उतनी तुम पावर को आज देखने वाले हो, उतनी सामर्थ को आज देखने वाले हो, उतनी सामर्थ को आज देखने वाले हो। बाबा हर रुकावट टूट चुकी तुम्हारी जिंदगियों से। तुम सामर्थ से भरी हुई जिंदगी को जियोगे, उसके आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जियोगे। तुम ज्ञान से बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओगे। अब ज्ञान से बुद्धि से परिपूर्ण हो जाओगे, 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 परिपूर्ण हो जाओगे। फुल ज्ञान से बुद्धि से समझ से। खुदा का आत्मा ऐसा कर रहा है। खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कर रहा है। खुदा का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है। बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े लक्ष्य तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे, बड़े बड़े टारगेट तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। तुम बड़ी सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में देखोगे। तुम्हारे बच्चे बड़ी पदवी पर होंगे, तुम्हारे लोग, तुम्हारे यंग बच्चे एक बड़े लक्ष्य को, एक बड़े पदवी को, बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखेंगे, निश्चय देखेंगे। वो सामर्थ्य खुदा ऐसा कर रहा है। वो सामर्थ्य खुदा तुम्हारी जिंदगी में अपने वचन को पूरा कर रहा है, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वादों को अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। मैं बिलीव करता हूं और सामर्थ्य को रिलीज करता हूं तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे जीवों के ऊपर मैं सामर्थ्य को रिलीज करता हूं। हर रुकावट जाए, हर बीमारी जाए, हर नेगेटिविटी जाए, हर शैतानी गंदा प्रभाव जाए। ये वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। लो ऐसे रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, क्योंकि यह भी तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। जो चल नहीं सकते वो खड़े हो जाएंगे, उनके धड़ काम करने लगेंगे। बीमारियां, फटे टूटे अंग, हड्डियां सब जुड़ जाएंगी। तुम्हारे मन की आंखें खोल रही है। वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ओ शेरो सोरी संबा बाबा 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 लुब्रो सकिना में बे रूशंद्र बाबा बेबी सकिना में बाबा लुब्रो सकिना में बाबा। वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में एक भारी सामर्थ्य के रूप में काम कर रही है। एक भारी सामर्थ्य, एक भारी सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है। एक भारी सामर्थ्य। जो कुछ हम परमेश्वर से घुटने टेक कर मांग रहे थे वो सब तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे परिवारों में कर्जों से बाहर आ रहे, हालातों से बाहर आ रहे, तुम्हारे बड़े रास्ते खोल रहा है मेरा खुदा। बेस्ट रास्ते खोल रहा है। बेस्ट चीजें तुम्हारे साथ हो रही है। बेस्ट चीजें, बेस्ट
बेस्ट बेस्ट बेस्ट लुब्रो सौख्य नामा बाबा नीरी जंगरे बेबी उसकी जीव शक्ति काम करी कलीसिया। बोलो बोलो धन्यवाद प्रभु, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। जो कुछ तूने सिखाया समझाया आत्मा के द्वारा अपने दास के द्वारा वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं खरा बन चुका हूं, मैं पूरा बन चुका हूं, मैं पवित्रताई में चल चुका हूं। तेरे वचनों से परमेश्वर मैं खराई से चल रहा हूं, तेरी आज्ञाकारी में बढ़ रहा हूं। परमेश्वर मेरा मन खुल चुका है, मैं तेरी सब चीजों में वफादारी खराई से चलूंगा। खुदा तूने जो काम दिया, जो घर दिया, जो परिवार है मेरा, सब पर तेरी बरकत है, सब पर तेरी बरकत है, सब पर बरकत है। तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से चंगाई है मेरे शरीर में आ चुकी है। तेरे दास के मुंह के शब्द मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। तेरे कोड़े खाने के सामर्थ्य ने मुझे छुटकारा दे दिया है। बोलो छुटकारा है, ये हो चुका है। ऐसा खुदा ने मेरी जिंदगी में बोलो कर दिया है। ये सामर्थ्य जो यहाँ काम कर रही है वो मुझे परिपूर्ण कर रही है, परिपूर्ण कर रही है, परिपूर्ण कर रही है। लोरी रूशेंद्र एक बड़ी सामर्थ्य में टच कर रही है, एक बड़ी सामर्थ्य तुम्हारे घराने को, तुम्हारे कारोबार को टच कर रही है। हर अंधकार की चीजें टूट चुकी है, हर अंधकार की चीजें टूट चुकी है, हर अंधकार की चीजें तुम्हारी जिंदगी से टूट चुकी है। बेस्ट परमेश्वर कर चुका है, बेस्ट मारे खोल चुका है, बेस्ट रास्ते खोल चुका तुम्हारे लिए। लेरी संगर रूशेंद्र बेबे ओरी संगर बेबे हाथों को उठाओ उसकी ओर और कहो परमेश्वर मैं खरा और वफादार हूं। जो कुछ मैं प्रार्थना रिसीव कर रहा था, तेरा वचन सुन रहा था, वो सब मेरी जिंदगी में आज पूरा हो चुका है। सब मुझे आप बढ़ा चुके, सब बातों में खरा और पूरा कर चुके परमेश्वर। निश्चय 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 बोलो मेरी जिंदगी में ये फल आ चुका है। मेरा घराना खरा और वफादार हो चुका है। मैं अपने पूरे घराने के साथ परमेश्वर तेरी सेवा में, तेरी बातों में, तेरी चीजों में आज्ञाकारी में रहूंगा, आज्ञाकारी में रहूंगा। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमेन। सुनो मेरी तरफ, ध्यान दो, अभी और वाला ध्यान दो, अच्छा वाला। तुमने जो प्रेयर पॉइंट है, अभी तो मैं अपनी ओर से तुम्हें ब्लेसिंग प्रे कर रहा हूं। एक होता है आपसे प्रेयर करवानी, बीच में एक आधा दिन होगा जो करवाएंगे, लेकिन ये प्रेयर तो सिर्फ आपके ऊपर रिलीज की जा रही, प्रेयर आपके ऊपर पावर को, प्रे को रिलीज किया जा रहा है। लेकिन तुमने हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रहना है पॉइंट के साथ, और परमेश्वर के सामने एक मेन चीज के ऊपर, पॉइंट के ऊपर प्रार्थना करनी है कि इस मिनिस्ट्री का हर जन एवेंजलिज्म कर चुका है परमेश्वर, खराई से सुसमाचार दे रहा, तेरे किंगडम को बढ़ा रहा। तुमने वफादारी से ये प्रे भी करनी है सारी कलीसिया के लिए, और खुद भी जहां मौका लगता है धड़ाधड़ सुसमाचार देते जाना है, क्योंकि इससे तुम्हें ज्यादा बरकत आनी। क्योंकि परमेश्वर के सबसे हार्ट के नजदीक जाने का ये काम है, परमेश्वर को सबसे ज्यादा खुश करने का ये काम है। क्योंकि यीशु मसीह की जो कुर्बानी है वो मकसद तभी पूरा होता है जब लोगों को सुसमाचार मिलता है। तो यीशु मसीह के आने का मकसद अगर पूरा नहीं हुआ हमारी जिंदगी से, तो फिर तो हम नॉर्मल हो गए। हमारी भक्ति का ये सबसे पावरफुल पार्ट है सुसमाचार। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा कब क्या बोलना है, आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा कब गुड न्यूज देनी है, कब तुम्हारे सामने कोई हालात में और कैसे बात करनी है। आपने बस चाहत रखनी है, आत्मा बताएगा क्या करना है। अगर चाहत है तो वो बताएगा, अगर सच्चा मन है तो आत्मा तुम्हें बताएगा क्या करना है। अरे एमएलए भी तुम्हारे द्वारा बच सकता है, कोई बड़ा एडवोकेट भी बच सकता है, कोई बड़ा डॉक्टर भी बच सकता है। आज कोई मुझसे मिला, उसको कोई बीमारी थी जो लाइलाज है, तो कोई उस बीमारी का नाम था, तो उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर ने कहा है? कहते हाँ। मैंने कहा रिपोर्ट में आया? कहते हाँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, उस डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो आप ऐसे लिख दो कि ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही है, इसकी कोई दवाई नहीं है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे लिखवा कर ले आओ। मैंने कहा क्योंकि आपने 100% ठीक होना है और डॉक्टर को बजाना है,
क्या बजाना है? उसको जाकर बताना है कि ये देख भाई तेरा लिखा और मैं कंप्लीट, आई एम हील। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मुझे स्पिरिट ने ये बात कही उसको कि जाओ। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये ऐसे परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी नहीं। ढीलों वालों ढीले ढूले, ढीले ढूले, ऐसे लोगों की कैसे सामर्थ्य काम करेगी? ढीले लोगों की। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे तेज मन, तगड़ा मन खुदा के लिए, और वो भी कौन सा मन? अच्छा, पवित्रता, निस्वार्थ, लालची नहीं। अगर लालच आ गया तो मतलब फंस गए। आप जानते हो अगर तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा परमेश्वर। लालच आ गया तो फिर छोटा मोटा जीवन रह जाएगा। तुम्हें वो ही लगेगा जैसे बड़ा कुछ आ गया है, लेकिन असल फिर बाकी रह जाएगा। जैसे वचन में लिखा, जो आंख ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कान से तूने नहीं सुना, तुम्हारे चित्त में भी नहीं कभी आया, ऐसी चीजें परमेश्वर कहते हैं मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या रखी है? त्याग। तो ऐसी चीजें हैं, सच्ची हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इतना सामर्थ्य है खुदा, ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो कर सकता है। आई समझ या नहीं आई? तो ये पूरा सप्ताह हमारे लिए एक पावर से भरा रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन ये वर्ड है तो वर्ड पूरा होगा। हमेशा कुछ ना कुछ खास नया परमेश्वर करता रहेगा, ताकि हमें ताजा ताजा करता रहे मन को, हमारी सोच को। कितनों को बात समझ आ रही है? जाओ, हाथों को हिलाओ, परमेश्वर के सामने जाओ, जाओ, रखो अपने मन को। यस, ऊंचा 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 बोलो, परमेश्वर पिता, जो मैंने सुना मैं उसमें खरा हो चुका हूं। मैं निश्चय परमेश्वर तेरे साथ पूरी वफादारी के साथ चलने के लिए रेडी हूं। परमेश्वर, मेरा मन ऐसा बन चुका है, आपने बना दिया है, मुझे ऐसी बुद्धि और समझ दे दी है। मेरी जिंदगी में कभी लालच नहीं होना चाहिए, मेरी जिंदगी में कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए, मैं बदतमीज या बुरा बोलने वाला कभी ना बनूं। परमेश्वर, मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले जो दुश्मन भी उससे खुश हो जाए। अपनों की तो बात ही परे है, बुरे लोग भी मेरे मुंह के शब्द सुने, कहे वाह परमेश्वर, मैं ऐसा मनुष्य बन चुका हूं। परमेश्वर, मुझे ऐसा मनुष्य बना चुके हो, मैं ऐसी तेरी बेटी, ऐसा तेरा बेटा बन चुका हूं। निश्चय 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 बोलो, ऐसी मेरी जिंदगी में आपने वचन को पूरा कर दिया है। खुदावंद, तेरी सामर्थ बहुत बड़ी है, जिसमें परमेश्वर मैं भर चुका हूं। तेरे आत्मा की सामर्थ से, तेरे आत्मा की अगुवाई से मैं भरा हुआ जीवन जी रहा हूं। आज जो कुछ मैंने सुना, तेरे दास के मुख से जो ब्लेसिंग के वर्ड आए, जो हम प्रॉस्पेरिटी के ब्लेसिंग के वचन जो मेरी जिंदगी के लिए आए, मेरे घराने के लिए आए, निश्चय खुदा आज मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके, निश्चय मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके, ताकि मैं खड़ा रहूं, तेरी गवाही के साथ तेरी महिमा करूं और बहुत तेरे सुसमाचार को फैलाऊं। मैं अपनी गवाहियों को लोगों के सामने बताऊं, वो जिंदा खुदा है, उस जिंदा खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है, उस जिंदा खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। ऐसा दलेर मन, ऐसा दलेर मन तेरी आपकी जिंदगी में होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। रोशोरी रूसे की नम वो कर चुका है तुम्हारे लिए। बोलो बोलो, यस खुदा, जो कुछ आज प्रार्थना का फल मेरी जिंदगी में आ चुका है, आज जब मैं सोऊंगा मैं दर्शन देखूंगा। पिता, तेरे आत्मा के द्वारा जो कुछ और मुझे आप सिखाओगे, मुझे बढ़ाओगे, मेरे मन को नया करोगे, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए आज रिलीज हुआ है, आज रात से मेरी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। जब मैं सोऊंगा तो मीठी नींद सोऊंगा, और मैं दर्शनों में परमेश्वर आपके दर्शन, संगति के दर्शन, वचन के दर्शन ही देखूंगा। ऐसा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आज से खुदा मेरी जिंदगी नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेगी, आपकी इच्छा की ओर। ऐसा आपने कर दिया खुदावंद, ऐसा कर दिया है। उसने रुकावटों को तोड़ दिया है, उसने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। तुम आशीष के वारिस हो कलीसिया, तुम आशीष के वारिस हो। ये बरकत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, जो होगी होगी। इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना करो।
बोलो महान हो परमेश्वर, सामर्थ्य हो खुदा, तेरी सामर्थ बड़ी है खुदाबंद, जिसकी बरकत बड़ी है परमेश्वर, आपने ब्लेस कर दिया है। मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, तेरी महिमा के साथ खड़ा हो चुका हूँ। जो आप चाहते हो रखो उसके सामने अगले 2 मिनट, स्पीड से रखो जो आप चाहते हो, मुंह खोल के रखते जाओ। अगले 2 मिनट जो आप चाहते हो परमेश्वर के सामने रखते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ परमेश्वर के सामने। खुदा ये जो बोल रहे हैं ऑनलाइन यहाँ, वो पूरा हो रहा है, निश्चय 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 इनकी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। जो कुछ आज की बरकत की प्रार्थना में ये मौजूद है खुदा, वो पूरा हो रहा है। अगर बीमारी को दूर करने की आप बात रख रहे हो तो कोड़े खाने की सामर्थ्य आज तुम्हारी बॉडी में आ चुकी है। कोड़े खाने की सामर्थ्य यीशु की तुम्हारी बॉडी में आ चुकी है। कैंसर क्या, HIV क्या, रिसौलियां क्या, गांठें क्या, टूटी हड्डियां क्या, पेट के रोग क्या, जख्म क्या, चमड़ी के रोग क्या, गुप्त रोग क्या, हार्ट के रोग क्या, लीवर के रोग क्या, किडनीज के रोग क्या, आंखों के रोग क्या, कानों के, ब्रेन के, नाक के, गले के, थायराइड के, कोई भी दमे के, हार्ट के, फेफड़ों के, TB के, डायबिटीज के, बवासीर के, ये रोग कुछ भी नहीं है, उन पर सामर्थ काम कर चुकी है। कोड़े खाने की सामर्थ को मैंने रिलीज कर दिया है और वो जीवन शक्ति काम कर रही है, वो जीवन शक्ति काम कर रही है। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो अभी आज की मीटिंग, प्रेयर मीटिंग इतनी आपके लिए जो बड़ी आपको ब्लेस कर चुकी है। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं 7 दिनों में अगर इन कलीसिया को जो यहाँ आती है और जो भी रिफ्रेशमेंट, चाय पानी का इनके लिए इंतजाम किया जाता है, कोई भी इसमें हिस्सा डालना चाहता है ऑनलाइन, यहाँ भी कोई भी जिसका मन है तो कर सकता है, अपनी खुशी से बो सकता है, ताकि उस बोए हुए बीज का परमेश्वर आपको फल दे। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल 7:30 बजे फिर जबरदस्त प्रेयर के साथ। मैंने कहा था टाइम बढ़ सकता, आज बढ़ गया, और चीजें बढ़ सकती है, क्योंकि ये आत्मा की चीजें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा है सब कुछ। आई होप परमेश्वर की पावर आपकी जिंदगी में काम कर चुकी है और जल्द आप बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हो। आमेन। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे 7:30 बजे। ओके।